प्रशांत किशोर आए थे, पूजा अर्चना की थी, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में उनके साथ पहुंच गए मोहम्मद परवेज आलम, जो कि बेनीपट्टी से उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिसके बाद यहां के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, पंडा समाज में आक्रोश है और तमाम जो लोग यहां पर जुटे हुए हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे कोई मुस्लिम गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और क्या ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश जानबूझकर की गई? ये तमाम सवाल है और यहां पर लोग मौजूद हैं और जो महादेव के भक्त हैं, महादेव के भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए यहां पर मोहम्मद परवेज आलम कैसे घुस गए? आज से 2 दिन पहले प्रशांत किशोर जी अपना रैली निकाले हुए थे, उसमें बेनीपट्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद परवेज आलम जी। वह महादेव के हमारे जो गर्भगृह है वहाँ वो पहुँच गए। हमारे तापस समाज, पंडा समाज को इस तरह की जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिली हम लोगों की, हम भी यहाँ पहुँचे कल शाम में और वहाँ पे हम लोग में महादेव का शुद्धिकरण भी किए। क्या ये जानबूझकर निश्चित तौर पे ये हिंदुओं की आस्था, खास करके मिथिलांचल जो है संस्कृति समृद्ध और सनातन की समृद्ध यह धरती रहा है। यह बाबा कपिलेश्वर कपिल मुनि द्वारा स्थापित और विद्यापति जी के द्वारा यह स्थापित यहाँ का मंदिर है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। ये क्या अब ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं होगा कि वो मुस्लिम है, नहीं जा सकते हैं? नहीं, ये निश्चित ही एक साजिशन मतलब है कि उन्हें, अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इतना तो सिविक सेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम सर्वधर्म संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो, लेकिन इस बात के लिए प्रशांत किशोर को सबसे पहले पूरे बिहार के हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए और मिथिलांचल के लोग इतनी बड़ी माफी देने के लिए इनको तैयार नहीं। इनको सजा जरूर मिलेगा क्योंकि इन्होंने महादेव का अपमान किया है, हमारे त्रिकालदर्शी का अपमान किया है। महादेव का अपमान किया, माफी की ये देखिए, प्रशांत किशोर जो है ये मन बना के आया था। उसको लोमा में आते वक्त उधर से आया सारघाट से, तो लोमा में उसको काला झंडा दिखाया गया। अच्छा, वहां से वो आया, परवेज आलम को लिया। परवेज आलम को लेकर के दोषी परवेज आलम को हम नहीं मानेंगे। सबसे बड़ा दोषी है प्रशांत किशोर, कारण उन्होंने लाया उसको यहाँ। वो लाए? हाँ, वो लाए। दोषी प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर का ये सुनियोजित चाल है। मिथिला के जो हमारा परंपरा है और जो हमारे ब्राह्मण समाज के आदमी है, देखिए 4 ब्राह्मण कैंडिडेट बेनीपट्टी विधानसभा में सबको मेहनत कराया, सबको संभावित कैंडिडेट बनाया और बाद में एक हेलीकॉप्टर से एक मुस्लिम प्रत्याशी को लाके और उस मुस्लिम को टिकट दे दिया। उसी मुस्लिम प्रत्याशी को फिर यहाँ इस पवित्र स्थल पर गर्भगृह में जाके ले जाया गया। ये अपमान नहीं है तो क्या? अब क्या शुद्धिकरण की? निश्चित रूप से मैं और कहना चाहता हूँ। उसके बाद कहते हुए चलिए। यह परवेज आलम जी, शुद्धिकरण की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई। पंचगव्य और गंगा जल से किस तरह से शुद्धिकरण किया जाएगा? ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया के हमारे सनातन में जिस तरह से प्रक्रिया माना गया है उसकी, और हम सब चुप बैठने वाले नहीं हैं। निरंतर इस बात की मांग करते हैं कि प्रशांत किशोर माफी मांगे और समस्त हिंदू समाज से माफी मांगे। बिहार के जब तक ये हिंदू समाज इस आस्था के खिलाफ बर्दाश्त करने वाला नहीं है, ये बात को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर और अब इसे शुद्धिकरण किया जाएगा। यहाँ पर पंचगव्य और गंगा जल से शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ये देखिए, ये गंगा जल पंचगव्य है। हाँ, और मंत्रोच्चार के साथ ये किया जाएगा। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवोद्भुनादम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जत्का। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवाला पशुपतये कर्ण्याय अवलिप्तानभो रूपाः पर्जन्याः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् दुर्मुक्षे वो
काल नेमी बन के जो है इस मंदिर के अंदर, क्योंकि काल नेमी जो है भगवान राम के जो है रूप धारण करके आया, इसी तरह वो परवेज आलम हिंदू धर्म जो है बेस बन के आया। अगर मुसलमान बन के आता तो उसको हम लोग कभी भी नहीं टपने देते मंदिर में। एक बात समझिए, किसी मक्का मदीना किसी हिंदू को जाना अलाउड है? अलाउड नहीं है। परवेज आलम को ये मालूम था कि अगर प्रशांत किशोर को हिंदू के साथ में तो प्रशांत किशोर जिस तरह से मुस्लिम युवक को लेकर पहुंचे मंदिर के अंदर, शुद्धिकरण की प्रक्रिया मंत्रोच्चार के बीच, सुमित झा सहयोगी जो कि देखिए वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हिंदू धर्म के लोगों ने कहा कि ये बहुत ही गलत था और इसीलिए हम लोग यहाँ पर शुद्धिकरण कर रहे हैं। कालनेमी का भी जिक्र यहाँ पर किया गया और आखिर सवाल यही कि आखिर मंदिर के भीतर मुसलमान क्यों? इसके पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार चुनाव को लेकर कयास था कि उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही बिहार में सियासी तापमान चढ़ने लगेगा।